बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे होम्योपैथ साथियों, डॉक्टर जाफ़र मंज आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जिस होम्योपैथिक रेमेडी पे हम बात करेंगे वो है ओपीएम। ओपीएम एक ऐसी दवाई है जिसकी तमाम तकालीफ में गहरी नींद अहम है। मरीज़ गुनूदगी में रहता है। इसकी हर अलामत के साथ गुनूदगी, नींद ऐसी अलामत है जो ज़रूर पाई जाएगी, और ये अलामत हमें ओपीएम की तरफ गाइड करेगी, हमें रहनुमाई फ़राहम करेगी। तमाम तकालीफ के साथ इसकी गहरी नींद अहम है। मुकम्मल बेहोशी और मिर्गी जैसी हालत आती है। ज़िद्दी कब्ज़, ऐसी कब्ज़ के हाजत ही नहीं होती। खुश्क गोलियों की शक्ल में बड़ा पखाना निकलता है। खौफ की वजह से पेशाब बंद हो जाता है या अज़ खुद निकल जाता है। इसकी बहुत सारी अलामात की वजह खौफ भी होता है, लेकिन उसके साथ गुनूदगी होना ज़रूरी है। खौफ, डर और बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ में पाया जाता है, लेकिन साथ गुनूदगी अगर है और अलामत की वजह खौफ है और गुनूदगी मौजूद है, नींद मौजूद है, तो ये हमें ओपीएम की तरफ रहनुमाई करने वाली अलामत है। आसाबी निज़ाम की बेहिस्सी पाई जाती है। अफसरदगी, गुनूदगी, मदहोशी, नढालपन, ये इसकी अहम तरीन अलामात हैं। इसकी तमाम अलामात के साथ गहरी नींद का होना ज़रूरी है। कॉलेंज और तशन्नुज होता है, मगर खाने की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं होती। पेट फूला हुआ होता है क्योंकि कब्ज़ होती है। पेट सख्त होता है क्योंकि कब्ज़ होती है। सीसा की वजह से दर्द कॉलेंज होता है। ज़िद्दी किस्म की कब्ज़ होती है और पखाने की हाजत ही नहीं होती। पखाना सख्त गोल स्याह गोलों की शक्ल में ख़ारिज होता है और बहुत ज़ोर लगाने पर ख़ारिज होता है। पखाना बाज़ औक़ात ख़ारिज होता है और वापस चला जाता है। पखाना वापस जाने वाली में एक अलामत ये स्लेशिया की अलामत भी है, पखाना वापस जाना। लेकिन स्लेशिया की यहाँ पे हम उसको डिफ़रेंशिएट करेंगे कि ओपीएम में साथ गहरी नींद मौजूद होगी। पेशाब देर से उतरता है, खौफ के बायस बंद हो जाता है या अज़ खुद निकल जाता है। इन अलामात के साथ भी नींद का होना ज़रूरी है। खौफ की वजह से ख़वातीन में हैज़ दब जाते हैं। अस्कात हमल का अंदेशा होता है। हमल ज़ाया भी हो सकता है, अस्कात हो सकता है, निफास रुक जाता है, सांस रुक जाती है। सांस को जारी रखने के लिए जिस्म को झटका देना पड़ता है। सांस गहरा, खराटेदार और सीने में खड़खड़ाहट होती है। ऐसी खांसी जिसके दौरान चेहरे की रंगत नीली हो जाती है और खून मिला बलगम निकलता है। सीने में खड़खड़ाहट, जैसे मैंने पहले बयान किया। ज़बरदस्त गुनूदगी, नींद आते ही सांस रुक जाता है। नींद आती है मगर सो नहीं सकता। दूर से आने वाली आवाज़ उसे सोने नहीं देती। मसलन मुर्गे वगैरह की आवाज़, या दूर कोई परिंदा चहचहा रहा है, या कोई किसी भी किस्म का शोर, या हल्की हल्की आवाज़ कान में पड़ रही है, तो एक सेहतमंद बंदा तो सो जाएगा। लेकिन ओपीएम का जो मरीज़ है उसके लिए छोटी सी आवाज़ भी उसको तंग करेगी, वो सो नहीं सकेगा। उस आवाज़ की वजह से वो डिस्टर्ब होगा। बच्चा ख्वाब में बिल्ली, कुत्ता, काली अशिया देखता है और ख्वाब में डर के जाग जाता है। उसके अलावा बड़ों में आम तौर पे, या जिनको थोड़ा बहुत फ़हम होती है, उनमें इश्किया ख्वाब आते हैं, आशिकी मशूक़ी के ख्वाब आते हैं।
مریض خیال کرتا ہے کہ گھر پر نہیں ہے، ہذیانی گفتگو کرتا ہے، کہ فضول گفتگو کرتا ہے، کسی چیز کا ادراک باقی نہیں رہتا، دماغ کا فالج ہوتا ہے، آنکھیں ادھ کھلی رکھتا ہے، پتلیاں بے ہوش ہوتی ہیں، بالائی پپوٹے کا فالج ہوتا ہے، اور ٹک ٹکی باندھ کر کسی کو دیکھتا ہے، کسی چیز کو یا کسی کو بھی وہ وہاں پہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، ٹکا کے رکھتا ہے نظر، بس وہیں پہ ساکن ہو جاتا ہے۔ چہرے کی تشنجی پھڑکن ہوتی ہے، چہرے کی وریدیں تن جاتی ہیں، نچلا جبڑا لٹک جاتا ہے۔ دوستو یہ تو تھیں او پی ایم کی بہت خاص علامتیں۔ یہ علامتیں اگر دیگر علامات بھی موجود ہوں لیکن ساتھ غنودگی اور یہ علامتیں موجود ہوں تو ہمیں او پی ایم کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ یہ وہ علامتیں تھیں جن کو اگر میری طرح اسٹوڈنٹ ہومیوپیتھ یا جو سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزرنے والے ہومیوپیتھ ہیں ذہن نشین کر لیں تو ہم آسانی سے ہومیوپیتھک ریمیڈی او پی ایم پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں جن ادویات سے، ان میں ایپس میلیفیکا، بیلاڈونا، ڈلسینیم، نکس موسکاٹا، مارفینم، اور اس کے اینٹیڈوٹ تریاق کے طور پہ ہم بیلاڈونا، ایسڈ میور، کیمومیلا، کافیا کروڈا، نکس اور زنکم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ او پی ایم کا جو اثر ہے وہ 7 دن تک جسم کے اندر موجود رہتا ہے۔ اس کی پوٹینسی 3 سے 30، 200 یا اس سے بڑی پوٹینسی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تو تھی آج کی میڈیسن۔ جن دوستوں کو میری ویڈیو بینیفیشل لگی ہے، اچھی لگی ہے، تو پھر میرا خیال میں حق بنتا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا جائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا جائے۔ جس طرح میں ہومیوپیتھی کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ سے بھی گزارش ہے، چونکہ ہومیوپیتھی ایک بے ضرر طریقہ علاج ہے، تو اس کو پھیلانے میں میری مدد کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہومیوپیتھک میڈیسنز سے، ان کے کام کرنے کے طریقہ سے، اس کی علامات سے واقفیت حاصل کریں اور خود اور اپنے بچوں کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف لے کے آئیں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر منج کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں کسی اور اچھی سی ہومیوپیتھک ریمیڈی یا کسی صحت کے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔